मगर अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि बंधे हुए रहे। हाथ पैर आपके बंधे हुए नहीं है, आपकी जबान को कोई बांधा नहीं है और कोई बांध भी नहीं सकता। मैं पहला हूं कि बांधेगा तो सबसे पहले मैं उनको तोड़ दूंगा। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की। हर हर महादेव। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप जो मैंने आपके लिए रक्त बहाया है, सुखाया है, उसका ऋण भी आप नहीं उतार पाएंगे। और ऋण युक्त जीवन सबसे दुखमय जीवन होता है। ऋण उतारने की एक ही क्रिया है कि आपको पूरे भारतवर्ष में फैलना है। ऋण उतारने की एक ही क्रिया है कि आप सिद्धाश्रम का सर्वत्र विस्तार कर देना है। ऋण उतारने की एक ही क्रिया है कि जहां नकली साधु सन्यासी, जहां नकली गुरु जो मेरा नाम लेके गुरु बनते हैं, उनका निर्मूल विच्छेदन कर देना है। एहसास करवा देना है कि हम उनके शिष्य हैं, ये बता देना है उनको। अंधकार नहीं फैलने देना है। इसलिए प्रत्येक आपके प्रत्येक गांव में शिविर लगे, मैं आपके घर घर में आऊं, मैं आपके पास में आऊं, ऐसा मैं चाहता हूं। अब घर में घुस करके कोने में बैठने का समय नहीं है। अब औरत का पल्लू पकड़ कर चलने का भी समय नहीं है। अब बच्चों को छाती से चिपका करके रोने का भी समय नहीं है। अब समय है कि आप अपना व्यक्तित्व दिखा सकें, अब बता सकें कि आप कौन हैं, एहसास करवा सकें कि आप किसके शिष्य हैं। और पूरा भारतवर्ष एक रंग में रंगा हुआ, एक परिवार में बना हुआ, एक स्वर में आवाज बुलंद करता हुआ, जब मैं एहसास करूंगा कि आपने ऐसा किया है, तब मैं समझ सकूंगा कि वास्तव में आपने मेरे ऋण चुकाया है, वास्तव में आप मेरे पुत्र हैं, वास्तव में मेरे आत्मीय हैं, वास्तव में आप मेरी धड़कन है। ऐसा मैं उस दिन एहसास करूंगा और ये साल भर में कर देना है। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, पूज्य दादा गुरुदेव की। हर हर महादेव। मैं आपको भीगे नैनों से आशीर्वाद दे रहा हूं। इसलिए कि 1000 कलेजे जब चाक होते हैं तब एक आंसू की बूंद निकलती है। आप खुद समझ सकते हैं कि मैं आपको कितना प्यार करता हूं। हर प्रकार से आपको प्यार करता हूं, आपसे मिलता हूं और आपसे बिना मिले मैं नहीं रह सकता, संभव नहीं है। वो दिन मैं चाहता भी नहीं कि वो दिन उगे जब आप नहीं और मैं खड़ा हूं। ऐसा जीवन नहीं चाहता हूं, ऐसा कोई दिन भी नहीं चाहता हूं। मैं विद्रोही हूं। लोग पूछते हैं आप साधु हैं, संत हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, ज्योतिषी हैं, वैद्य हैं कि मंत्र हैं, तंत्र हैं, तांत्रिक क्या है आप? मैं कहता हूं कि मैं विद्रोही हूं। अगर मुझे एक शब्द में अगर मेरा परिचय है तो विद्रोही हूं। हर उस पाखंड, हर व्यक्तित्व से विद्रोह करता हुआ, चाहे उच्च कोटि के योगी, जति, सन्यासी, उनसे भी विद्रोह करता हुआ, आपके साथ जो कमिटमेंट किया, आपके साथ जो विश्वास किया है, आपने मेरे साथ जो विश्वास किया है, उसको पालन करने के लिए उस अद्वितीय स्थान पर पहुंचा देना चाहता हूं। आने वाली पीढ़ियां आपका नाम गर्व के साथ ले सके, मैं गर्व के साथ आपका नाम ले सकूं, आप एहसास कर सकेंगे मैं आपका गुरु हूं। इससे अलावा और क्या चाहिए आपको? पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की। हर हर महादेव। साल भर में पूरे भारतवर्ष में चेतना व्याप्त हो रही है, जगह जगह से भी रो रहे हैं, नकली गुरुओं के भी हो रहे हैं। और मैं तो खुद भी एक दिन शिष्य बन करके उनके बैठूंगा चरणों में जाकर के, भाई तुम कुछ आता ही नहीं और एकदम मंच पे बैठकर गुरु बन गए, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। मैं तो अभी तक शिष्य भी पूरा नहीं बन पाया, मगर हैं वो कहानी तो फिर कभी करेंगे। वो तो आपकी आंखें भी जब दिव्य दृष्टि दूंगा तो मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या चीज है, आप आता है क्या नकलीपन है। मगर मेरे शिष्यों में गीदड़पन, शियारपन नहीं रखना है, उनको शेर बनाना है और बब्बर शेर बनाना है जिसे झपट्टा मार सकें, खत्म हो, ऐसा शेर बनाना है। उससे जहां टेंट लगते हैं, जहां गुरु बनते हैं, वो सीधी पत्रिका की नकल करते हैं, खुद हमारे कार्यों की नकल करते हैं। और नकल रहती है, वो असली नहीं बन सकती। और मैं कहता हूं बननी चाहिए, उनको करने दीजिए।
क्योंकि मेरे शिष्य समर्थ हैं, सक्षम हैं, और मैं उनको और इस बार तो इतना तैयार करके भेज दूंगा कि वो आंख मिला के सामने वाला गुरु जो भी नकली होगा नीचे ही गिरेगा, खड़ा ही नहीं सकता, इतनी श्राप और शक्ति दे दूंगा। और इस बार वो शक्ति देनी है। इस बार सिद्धाश्रम से जो गुटिकाएं लाई हैं, जो अपने आप में पूर्ण तेजस्विता ऊर्जस्विता युक्त है, वो प्रत्येक साधक को मुझे देनी है, जो जीवन भर के लिए। जब मैं सिद्धाश्रम में गया तब पहली बार सिद्धाश्रम गुटिका मुझे दी गई कि इसके बाद में तुम्हारे ऊपर न दुख, न दारिद्र, न कष्ट, न पीड़ा, न तकलीफ, न चिंतन, न विचार, न कोई तांत्रिक पद्धति, न कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये गुटिका तुम्हें एक अद्भुत है। और उस गुटिका को मैंने अपनी जांग चीर करके उसके अंदर रख करके ऊपर से टांके लगा दी। आज भी गुटिका मेरे शरीर में विद्यमान है और उसके बाद में कोई शत्रु मेरे ऊपर खावी आवी हो ही नहीं सका, न भूत, न प्रेत, न पिशाच, न मनुष्य। ऐसी गुटिका मैं इस जीवन में आपको दूंगा और आपको प्रत्येक को दूंगा। इतनी अद्भुत चीज दूंगा। बुद्ध जब मृत्यु को अपने शरीर को छोड़ने लगे तो उनका सबसे पहला शिष्य जो उनका चचेरा भाई था आनंद, वह हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि आप शरीर छोड़ रहे हैं और आपने हमें तो कुछ बताया ही नहीं, क्या करना है हमें। बुद्ध ने कहा कि बताने को तो हजारों ग्रंथ हैं, लाखों ग्रंथ हैं, हजारों सूक्तियां हैं, हजारों शब्द हैं, और नहीं बताने पर सब कुछ समझ जाए वह सही अर्थों में शिष्य है। इसीलिए अपदीपो भव, तुम खुद अपने अंदर में तुम्हारी रोशनी पैदा कर दी है, उसी में तुम समझो। मैं आज से केवल 4 साल बाद, 3.5 साल बाद एक नई शताब्दी शुरू हो जाएगी। ये 20वीं शताब्दी की जगह 21वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी हमारी आंखों के सामने। और उसमें जो युवकों की गति चल रही है, आप देख लें कि 4 साल बाद वे कैसे बनेंगे। उस समय आपकी जरूरत पड़ेगी। उस अंधकार में रोशनी फैलाने वाले सबसे आगे खड़े होंगे, तो फिर आप खड़े होंगे और कोई दूसरे खड़े नहीं होंगे। बल परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, वल्लिया माता जी की। हर हर महादेव। अब जो भी सीखेंगे वो आपके पीछे की पंक्ति में खड़े होंगे। उस नई पीढ़ी को, उस शताब्दी को, उसको समझाने के लिए, उसको ज्ञान और चेतना देने के लिए, जहां वह दिग्भ्रमित हो जाएंगे, जहां भटकेंगे, जहां गोवा के समुद्र के किनारे पड़े पड़े शराब और सिगरेट पी करके अपने आप को बर्बाद करते होंगे, जहां शराब के माध्यम से अपने शरीर को खोखला कर रहे होंगे, उस समय उनकी आंख आपकी तरफ उठेगी, चारों तरफ दौड़ेगी। कौन हमें ज्ञान दे सकता है, चेतना दे सकता है, कौन हमें इस रास्ते से हटा करके सही रास्ते पर गतिशील कर सकता है। और 21वीं शताब्दी के, उस नई शताब्दी के आप नायक बनेंगे, आप महानायक बनेंगे। प्रत्येक व्यक्ति आपको याद करेगा। बल परम पूज्य गुरुदेव की, बल परम पूज्य गुरुदेव की। एक कारखाना, अगर लोहे का कारखाना अगर बनाए तो 4 साल लग जाते हैं बनाने के लिए। एक मकान बनाना शुरू करें अच्छा, तो उसमें करीब 4 साढ़े 4 साल लग जाते हैं। और हमारे पास तो 3 साढ़े 3 साल ही हैं। यदि मैं 3 साढ़े 3 साल में भी दीक्षाएं और साधनाएं देता आपको एक अद्वितीय युग पुरुष बना सकूं, और मैं बनाऊं, इसलिए कि मैं हूं ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ज्ञानवान हूं ये बहुत छोटी सी बात है। मैं आपको अद्वितीय ज्ञानवान बना दूं, यह मेरा धर्म है, यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरी पूंजी है। हरिद्वार में शिविर लगा, आप में से काफी लोगों वो जॉय में निकलने लगा तो वो चरण स्पर्श करने लगे। कोई धोती को खींचने लगा। अब आग नहीं पकड़ में आया तो धोती पकड़ में आई, धोती खुल गई आगे से, पीछे से धोती पकड़ी, पीछे से खुल गई। अब साहब झूमने लगे और धोती खुल गई, अच्छा पहना हुआ और गुरुजी खड़े। अब बता, और चारों तरफ शिष्यों से मैंने ये साला यहाँ ये क्या। हरिद्वार यूपी में आता है महाराज, ये माफ करा देता।
मैंने कहा भाई को गमछा वमछा ये था, ये लपेट के खड़ा हुआ, मैं महाराज थोड़ा दूर तो हो, ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ, कोई मुझे बुद्ध बना रहे हो, महावीर स्वामी बना रहे हो, कर क्या रहे हो तुम? बस शिष्य हैं, बस हो गया सो हो गया। अरे गुरु जी की धोती लाओ, गुरु जी धोती लाया तो उस धोती के 25 टुकड़े सारे और ले लेके भागे, आपकी यादगार।